नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। व्यष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड एक और नया टॉपिक आपके लिए लेकर के आया हूं, उत्पादन संभावना वक्र, जिसे उत्पादन संभावना सीमा भी कहा जाता है और इंग्लिश में कहा जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और शॉर्ट में इसको पीपीसी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बेसिक डिस्कस करते हैं बच्चों कि उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। देखिए, उत्पादन संभावना वक्र किसी भी अर्थव्यवस्था की दो वस्तुओं के उन अधिकतम उत्पादन की संभावनाओं को दर्शाता है जिसे अर्थव्यवस्था अपने दिए हुए ज्ञान और तकनीक से, दिए हुए ज्ञान और तकनीक का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था के पास जो ज्ञान उपलब्ध है वो, और अर्थव्यवस्था के पास जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है वो, इस दिए हुए ज्ञान और तकनीक से साधनों के पूर्ण रोजगार और पूर्ण उपयोग के द्वारा प्राप्त कर सकती है। साधनों के पूर्ण रोजगार का अभिप्राय यह है कि अर्थव्यवस्था में जितने भी उत्पादन के संसाधन उपलब्ध है उन सभी उत्पादन के साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त है, यानी कि कोई भी उत्पादन का साधन बेरोजगार नहीं है। और साधनों के पूर्ण उपयोग का अभिप्राय ये होता है कि उत्पादन के सभी साधनों का कुशलतम प्रयोग करना, यानी उनकी मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ उनसे प्रोडक्शन प्राप्त कर लेना। तो देखिए बच्चों, समझते उत्पादन संभावना वक्र किसे कहा जाता है। देखिए, पीपीसी यानी कि उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं, क्योंकि पीपीसी हमेशा हमसे दो वस्तुओं के बारे में बात करता है जो कि अर्थव्यवस्था के अधिकतम उत्पादन की संभावनाओं को दर्शाता है, यानी वो अर्थव्यवस्था उन दोनों वस्तुओं का कितना मैक्स टू मैक्स प्रोडक्शन कर सकती है। तो उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं की उन अधिकतम उत्पादन की संभावनाओं को दर्शाता है जिसे अर्थव्यवस्था अपने दिए हुए ज्ञान और तकनीक से साधनों के पूर्ण रोजगार व पूर्ण उपयोग के द्वारा प्राप्त कर सकती है। इसे कहा जाता है उत्पादन संभावना वक्र या फिर उत्पादन संभावना सीमा। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं, यानी क्या क्या अजम्पशंस होती है उत्पादन संभावना वक्र की। तो बच्चों, सबसे पहली अजम्पशन ये है कि अर्थव्यवस्था में केवल कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है, दो वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है। और हम क्वेश्चन को समझते समय या टॉपिक को समझते समय उन दो वस्तुओं को लेंगे, एक को x और दूसरी को y। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में केवल कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है, दो वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है। दूसरी बात, उत्पादन की जो तकनीक है वो स्थिर बनी रहेगी, यानी कि ड्यूरिंग टू प्रोडक्शन आपके जो उत्पादन की तकनीक है वो बिल्कुल स्थिर बनी रहना चाहिए। उत्पादन की तकनीक में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा उत्पादन प्रक्रिया के दौरान। तीसरी बात यह है कि साधनों का कौन सा प्रयोग हो रहा है, पूर्ण रोजगार, यानी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध उत्पादन के सभी साधनों को पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त है, कोई भी उत्पादन का साधन बेरोजगार नहीं है। और सबसे लास्ट है उत्पादन के साधनों का कुशलतम उपयोग। बच्चों, कुशलतम उपयोग का अभिप्राय होता है कि एक उत्पादन के साधन के अंदर जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी होती है तो उसने पूर्ण क्षमता के साथ वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन कर लिया है, जिसे कहा जाता है साधनों का कुशलतम उपयोग या साधनों का पूर्ण उपयोग, जिसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज भी कहा जाता है। ठीक है, अब बच्चों ये है उत्पादन संभावना वक्र की डेफिनेशन और मान्यताएं। अब मैं आपको उत्पादन संभावना वक्र एक डायग्राम के बिहार पे बहुत अच्छे से कंप्लीट करूंगा, लेकिन उसके पहले हम लोग डिस्कस करेंगे उत्पादन संभावना सारणी के बारे में। देखिए बच्चों, यहाँ पर पे 6 संयोग अपन ने लिए जिन्हें आप उत्पादन संभावनाओं के नाम से भी जान सकते हो। अब हम दो वस्तुओं के बारे में बात करेंगे, एक वस्तु हमारे पास x है और दूसरी वस्तु हमारे पास y है, क्योंकि अभी आपको रिसेंटली में बोला गया है कि उत्पादन संभावना वक्र केवल दो ही वस्तुओं के बारे में बात करता है। अब इन दो वस्तुओं के अलग अलग कॉम्बिनेशन एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है, यानी कुछ इकाइयां x की और कुछ इकाइयां y की। अब अर्थव्यवस्था पर डिपेंड करता है कि वो x की कितनी इकाइयों का प्रोडक्शन करना चाहती है और y की कितनी इकाइयों का प्रोडक्शन करना चाहती है। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी अर्थव्यवस्था इन दोनों वस्तुओं में से अगर किसी एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाना चाहती है तो उसको दूसरी वस्तु का उत्पादन घटाना ही पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थव्यवस्था में आपने पढ़ा है उत्पादन के साधन सीमित होते हैं, जिसे स्कैरसिटी ऑफ द रिसोर्सेज या उत्पादन के साधनों की सीमितता कहा जाता है। तो साधन सीमित होने के कारण अगर आप x वस्तु का उत्पादन बढ़ाओगे तो आपको y वस्तु का उत्पादन घटाना ही पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अर्थव्यवस्था अगर a संयोग को प्रोड्यूस करना चाहती है तो उसमें वो x की 0 और y की 75 इकाइयों का उत्पादन करेगी। ठीक है, अब बच्चों अगर मान लीजिए
अर्थव्यवस्था ए संयोग से हटकर किस पर आना चाहती है, बी संयोग पर। तो अर्थव्यवस्था बी संयोग में आने के लिए x की 1 इकाई बढ़ाना चाहती है, लेकिन आप ये देखिएगा x की 1 इकाई बढ़ाने के लिए y के 5 इकाइयों का त्याग करना पड़ा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन के साधन सीमित मात्रा में, ठीक है। फिर आप देखिए सी संयोग में आने के लिए अगर अर्थव्यवस्था x की 1 और इकाई बढ़ाती है तो अब उसको यहाँ पर y की 8 इकाइयों का त्याग करना पड़ा है। डी संयोग में आने के लिए x की 1 इकाई बढ़ाने के लिए y की अब 12 इकाइयों का त्याग करना पड़ा है। फिर ई संयोग में आने के लिए x की 1 इकाई बढ़ाने के लिए y की 20 इकाइयों का त्याग करना पड़ा है। f संयोग में आने के लिए x की 1 इकाई बढ़ाने के लिए y की 30 इकाइयों का त्याग करना पड़ा है। यानी हो क्या रहा है, हर x की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन बढ़ाने के लिए y की इकाइयों का त्याग किया जा रहा है। इसे कहा जाता है सीमांत अवसर लागत। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सीमांत अवसर लागत यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको एमओसी से रिप्रदर्शित किया जाता है, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो बच्चों सीमांत अवसर लागत आपके लिए स्पेशल साइड में लिखी गई है कि किसी भी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की त्यागी गई इकाइयां क्या कहलाती है, सीमांत अवसर लागत। तो हम यहाँ पर भी तो वही कर रहे हैं, हर x की 1 इकाई बढ़ाने के लिए y की इकाइयों का त्याग करते जा रहे हैं। तो फॉर्मूला होता है सीमांत अवसर लागत एमओसी का डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। बच्चों डेल्टा y का मतलब होता है यहाँ पर y वस्तु की इकाइयों में परिवर्तन और डेल्टा x का मतलब होता है x वस्तु की इकाइयों में परिवर्तन। अब देखिए b संयोग में आने के लिए x की 1 इकाई बढ़ाई जा रही है और y की 5 इकाइयां घटाई जा रही है। तो y के में कितना परिवर्तन आया, 5, और x के में कितना परिवर्तन है, 1। तो यहाँ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, 5:1, जिसका अभिप्राय है कि x की 1 इकाई को प्रोड्यूस करने के लिए आपने y की 5 इकाई को सैक्रिफाइस कराए, 5 इकाई का त्याग कराए। फिर यहाँ पर x की 1 इकाई बढ़ाई और y की 8 इकाइयों का त्याग करा, यानी संयोग क्या हो गया, 8:1 या 12:1 या 20:1 और यहाँ पर 30:1। यानी x की 1 इकाई बढ़ाने के लिए पहले 5 इकाइयों का त्याग करा, फिर x की 1 और इकाई बढ़ाने के लिए y की 8 इकाइयों का त्याग करा, फिर 12, फिर 20 और फिर 30। यानी कि सीमांत अवसर लागत कैसी आ रही है, बढ़ती हुई। और बच्चों सीमांत अवसर लागत मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा इंक्रीज होती हुई होती है, बढ़ती हुई। इसलिए कहा जाता है कि पीपीसी मूल बिंदु से अवनोतोदर होता है। अवनोतोदर का मतलब होता है कोण के होता है। अब इसका कारण, इसके 3 केसेस होते हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉनकेव टू ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु से अवनोतोदर होता है और उसका कारण क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंटिन्यू इंक्रीज होना, ठीक है। फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जो लेकर के आऊंगा उसमें 3 केसेस पढ़ाऊंगा, जिसमें एमओसी इंक्रीज होने पर पीपीसी की शेप किस तरीके की होगी, एमओसी डिक्रीज होने पर पीपीसी कैसा होगा और एमओसी कांस्टेंट होने पर पीपीसी कैसा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, वापस पीपीसी पर आ जाते हैं। तो बच्चों मैंने आपके लिए यहाँ पर डायरेक्ट एक पीपीसी कर्व बनाया है। यहाँ x एक्सिस पर अपन ने x गुड्स को लिया है और y एक्सिस पर अपन ने y गुड्स को लिया है। अब इस पीपीसी पर मैंने 5 या 6 कॉम्बिनेशन लिए, A, B, C, D, E और F, ये 5 कॉम्बिनेशन है। अब बच्चों पीपीसी पर जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं वो सारे ही कॉम्बिनेशन अर्थव्यवस्था के लिए प्राप्य संयोग कहलाते हैं। इसलिए कहलाते हैं क्योंकि एक पीपीसी पर जितने भी संयोग होंगे वो सारे संयोग अर्थव्यवस्था के लिए प्राप्य संयोग होंगे यदि अर्थव्यवस्था अपने दिए हुए साधनों और दिए हुए तकनीक का पूर्ण रोजगार ले और उनका पूर्ण उपयोग करे, ठीक है। इसका मतलब पीपीसी पर जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं वो सारे ही कॉम्बिनेशन अर्थव्यवस्था के लिए क्या कहलाते हैं, प्राप्य संयोग कहलाते हैं, जिन्हें अर्थव्यवस्था प्राप्त कर सकती है, लेकिन तभी प्राप्त करेगी जब इन सभी साधनों पर पूर्ण रोजगार की स्थिति हो, सभी साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा हो। इसका मतलब ये है कि पीपीसी पर स्थित सभी संयोग प्राप्य संयोग तो कहलाते ही हैं, लेकिन साथ के साथ इन सभी संयोगों को उत्पादन के साधनों को पूर्ण रोजगार की स्थिति भी प्राप्त है और इन सभी साधनों का पूर्ण उपयोग भी अर्थव्यवस्था ने कर लिया है। इसलिए अर्थव्यवस्था इन साधनों से जितनी मैक्सिमम प्रोडक्शन की कैपेसिटी रखती थी
वो उतना प्रोडक्शन कर लिया, क्योंकि पीपीसी मैक्सिमम प्रोडक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। अब सपोज करिए यदि कोई अर्थव्यवस्था पीपीसी के अंदर ही रह जाती है, कैपेसिटी कहां तक जाने की थी, पीपीसी तक पहुंचने की थी, साधनों के पूर्ण रोजगार और कुशलतम उपयोग के द्वारा। अब सावधानी रखिएगा, लेकिन अगर कोई भी अर्थव्यवस्था पीपीसी के अंदर ही रह जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि पीपीसी तक पहुंच सकती थी अर्थव्यवस्था बट अंदर रह गई, मतलब उसने साधनों का पुनर्रोजगार नहीं किया है, साधनों का कुशलतम उपयोग नहीं किया है, तो अंदर स्थित बिंदु भी प्राप्य सहयोगी कहलाएगा। बट फर्क कहां पर है कि उसने साधनों को पुनर्रोजगार नहीं दिया, अगर दिया हुआ होता तो कहां पर चली जाती, पीपीसी पर चली जाती। इसका मतलब पीपीसी के अंदर स्थित जी संयोग भी कहलाएगा तो प्राप्य संयोग ही, लेकिन यहां पर अर्थव्यवस्था में साधनों को अपूर्ण रोजगार यानी कि पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त नहीं है और साधनों का कौन सा प्रयोग किया जा रहा है, अपूर्ण उपयोग, उत्पादन के साधनों का भी पूर्ण क्षमता के साथ उपयोग नहीं किया जा रहा। अब अगर मान लीजिए कोई संयोग पीपीसी के बाहर निकल जाता है तो वो अर्थव्यवस्था के लिए अप्राप्य संयोग कहलाएगा, क्योंकि एक अर्थव्यवस्था के पास जो साधन उपलब्ध हैं और जो तकनीक उपलब्ध है वो मैक्स टू मैक्स पीपीसी तक ही प्रोडक्शन कर सकती, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। इसलिए ओवर पीपीसी यानी पीपीसी के बाहर अगर कोई संयोग स्थित है तो वो अर्थव्यवस्था के लिए क्या कहलाएगा, अप्राप्य संयोग कहलाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये पढ़ाया गया है, आज आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर लूँ, लेकिन अभी हमें पीपीसी की शिफ्टिंग यानी पीपीसी का खिसकाव भी समझना है और साथ के साथ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी के केसेस भी समझने हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हिंदी माध्यम में इसी तरीके से व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। तब तक